Brake system awareness is key. Check the reservoir fluid levels during your pre-drive inspection for fail-safe performance. नमस्कार साथियों, आज के इस खास सेफ्टी एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। देखिए, एक फ्लीट ट्रेनर के तौर पर मेरा सीधा सा मकसद है हर ट्रिप बिना किसी हादसे के पूरी हो। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं ना, उसमें गलती की बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है। हम बात कर रहे हैं फेल सेफ ब्रेक्स और उन 10 लाइफ सेविंग चेक्स की जो असल में बड़े हादसों को रोकते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है कि सड़क पर एक भारी वाहन चलाते समय ऑपरेटर की अपनी सतर्कता ही सबसे बड़ी ढाल होती है। इंडस्ट्री में एक बहुत पुरानी कहावत है, ब्रेक फेल का कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। ये बात 100% सच है। जरा सोचिए, एक भारी भरकम गाड़ी अगर किसी खड़ी ढलान पर अचानक बेकाबू हो जाए तो वो पल भर में एक चलते फिरते विनाशकारी हथियार में बदल जाती है। ब्रेक फेल होने पर संभलने की कोई वार्निंग या अलार्म नहीं बजता। सब कुछ बस कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाता है। इसीलिए इस विषय की गंभीरता को समझना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा एजेंडा बहुत ही क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे ब्रेक फेल की असलियत समझने से, फिर देखेंगे कि फेल सेफ ब्रेक्स आखिर काम कैसे करते हैं। इसके बाद हम उन 10 लाइफ सेविंग चेक्स पर बात करेंगे जो हर हाल में करने हैं। फिर कुछ खतरनाक स्थितियों यानी हैजर्ड्स को पहचानना सीखेंगे और आखिर में लेंगे सुरक्षा की वो अहम प्रतिज्ञा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है ब्रेक फेल की सच्चाई, एक बेकाबू हथियार। अक्सर लोग सिर्फ 2 मिनट की प्री ट्रिप जांच को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके नतीजे कितने भयंकर हो सकते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। ये कोई छोटी भूल नहीं है, ये एक ऐसा कदम है जो कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकता है। अब देखिए, होता क्या है, ढलान पर अगर एक भारी वाहन का ब्रेक फेल हो जाए तो वो सबसे भयानक स्थिति होती है। ग्रेविटी की वजह से गाड़ी इतनी तेजी से नीचे भागती है कि उसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर अचानक एयर प्रेशर खत्म हो जाए तो ब्रेक्स तुरंत काम करना बंद कर देते हैं। एक और बड़ा कारण है ब्रेक ड्रम का जरूरत से ज्यादा गर्म होना। अगर पहाड़ी रास्तों पर लगातार ब्रेक लगाए जाएं तो उनकी घर्षण क्षमता यानी फ्रिक्शन पूरी तरह खत्म हो जाता है। और अगर कोई ब्रेक पाइप टूट जाए फिर तो समझ लीजिए उसी पल ब्रेक पूरी तरह से जवाब दे चुके हैं। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, फेल सेफ ब्रेक का काम, जिसे हम सुरक्षा की आखिरी ढाल भी कह सकते हैं। जब बाकी सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं तब यही सिस्टम जिंदगी बचाता है। इसलिए इसके पीछे की पूरी वर्किंग हम सभी को पता होनी चाहिए। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नॉर्मल कंडीशन में गाड़ी में एक सही एयर प्रेशर बना रहता है और ब्रेक्स बिल्कुल स्मूथली काम करते हैं। लेकिन मान लीजिए अचानक कोई एयर लीक हो जाए या कंप्रेसर खराब हो जाए और प्रेशर एक डेंजरस लेवल तक गिर जाए। ऐसी इमरजेंसी में किसी के पास भी कुछ सोचने या करने का टाइम नहीं होता। यहीं पर हमारा फेल सेफ सिस्टम एक्टिव होता है। जैसे ही हवा का दबाव कम होता है, स्प्रिंग ब्रेक अपने आप एंगेज हो जाते हैं और गाड़ी को उसी जगह जबरन रोक देते हैं। है ना कमाल का सिस्टम? लेकिन इस बेहतरीन सिस्टम को सही से काम करने के लिए एक जादुई नंबर की जरूरत होती है और वो नंबर है 7 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नंबर अच्छे से रट लेना चाहिए। ये कोई मामूली सुझाव नहीं है, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच का सीधा फासला है। अगर एयर प्रेशर गेज इससे कम दिखा रहा है तो गाड़ी को 1 इंच भी आगे बढ़ाना मौत को दावत देने जैसा है। 7 से कम प्रेशर का सीधा सा मतलब है गाड़ी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगी। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यानी सेक्शन 3, वो 10 जीवन रक्षक जांचें जो हर ट्रिप से पहले करनी ही करनी है। ये ऐसे छोटे छोटे कदम हैं जो उन हादसों को रोकते हैं जिन्हें 100% टाला जा सकता है। एक अनुशासित ऑपरेटर हमेशा इस रूटीन को फॉलो करता है। तो इस चेकलिस्ट में पहली चीज है हमारा फुट ब्रेक। पेडल को जोर से दबाकर उसकी मजबूती चेक करनी है। ये बिल्कुल भी नरम या स्पंजी नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट वही एयर प्रेशर गेज है, जिसमें कम से कम 7 किलोग्राम का प्रेशर होना ही चाहिए। तीसरा है फेल सेफ ब्रेक का टेस्ट। ये कंफर्म करना कि प्रेशर कम होने पर स्प्रिंग ब्रेक खुद लग रहे हैं या नहीं। और चौथा है पार्किंग ब्रेक। इसे लगाकर गाड़ी को आगे पीछे हिलाने की कोशिश करनी है। गाड़ी अपनी जगह से टस से मस नहीं होनी चाहिए। अगर वो हिल रही है तो मतलब पार्किंग ब्रेक फेल है। ब्रेक्स चेक करने के बाद बारी आती है विजुअल और ऑडियो चेक्स की।
5वां कदम है टायरों की जांच। ध्यान से देखना है कि उनमें कोई गहरे कट या दरारें तो नहीं है। छठा काम, इंजन स्टार्ट करने से पहले गाड़ी के नीचे अच्छे से झांक कर देखना है कि कहीं कोई तेल या फ्लूइड तो नहीं टपक रहा। 7वां, सभी लाइट्स और इंडिकेटर्स जलाकर देखने हैं ताकि रास्ते में विजिबिलिटी बनी रहे। और 8वां पॉइंट है हॉर्न और रिवर्स बजर। ये दोनों जोर से बजने चाहिए ताकि आसपास के लोगों को समय रहते अलर्ट किया जा सके। अब इन 10 जांचों के आखिरी 2 बिंदु बहुत ही क्रिटिकल हैं। जरा 2 अलग-अलग तस्वीरों के बारे में सोचिए। एक तरफ वो ऑपरेटर है जो पूरी तरह से सेफ्टी शूज, रिफ्लेक्टिव जैकेट और हेलमेट पहने हैं, जिसने सीट बेल्ट लगाई है और जिसका फायर एक्सटिंग्विशर पूरी तरह भरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ वो स्थिति जहां सेफ्टी गियर गायब है और आग बुझाने का यंत्र खाली पड़ा है। बिना पीपीई और खाली एक्सटिंग्विशर के गाड़ी चलाना एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो 9वां और 10वां चेक यही है, पीपीई पहनना और सेफ्टी इक्विपमेंट का पूरी तरह तैयार होना। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर, खतरों की पहचान यानी जानलेवा स्थितियों को स्पॉट करना। ऑन ग्राउंड काम करते समय खतरनाक सिचुएशंस को तुरंत कैसे पहचाना जाए, ये आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच तो यह है कि सतर्क आंखें ही सबसे बड़ा सेफ्टी टूल होती हैं। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। अगर किसी को टायर की साइड वॉल में गहरी दरारें दिखें या फिर गाड़ी के ठीक नीचे तेल का एक पूरा तालाब सा जमा हुआ दिखे, तो इसका तुरंत खतरा क्या हो सकता है? इसे देखते ही दिमाग में पहली घंटी क्या बजनी चाहिए? इसका जवाब बहुत ही क्लियर और नॉन नेगोशिएबल है। गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी है, तुरंत अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि गहरे कटे हुए टायर चलते चलते किसी भी वक्त फट सकते हैं, और वो तेल का रिसाव, उसका सीधा मतलब है कि इंजन फेल हो सकता है और आग लगने का भारी खतरा है। अब एक और खतरे की बात करते हैं। अगर ब्रेक पेडल दबाते समय वो बहुत ही नरम या स्पंजी सा महसूस हो रहा हो, या फिर कैबिन के आसपास कोई ढीली नंगी तार लटकती हुई दिखाई दे रही हो, तो रिएक्शन क्या होना चाहिए? ये सिर्फ देखकर पहचानने की बात नहीं है, बल्कि पेडल के उस एहसास को समझने की भी बात है। तो देखिए, स्पंजी ब्रेक का सीधा सा मतलब है कि ब्रेक सिस्टम में हवा या लिक्विड का कहीं कोई लीकेज है। ये लीकेज चलते हुए वाहन में अचानक पूरा दबाव खत्म कर देगा, और वो नंगी तार, वो शॉर्ट सर्किट से लगने वाली भयंकर आग का सिग्नल है। ऐसी स्थिति में तुरंत रुकना है और रिपोर्ट करना है। रास्ते में गाड़ी खराब होने का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, सुरक्षा प्रतिज्ञा और ऑपरेटर की जिम्मेदारी। ये सेक्शन सिर्फ कंपनी की पॉलिसी या नियमों के बारे में नहीं है, ये फ्लीट सेफ्टी के प्रति एक गहरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बारे में है। ये सेफ्टी प्लेज सिर्फ कागजों पर लिखे हुए कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये वो पक्के वादे हैं जो निभाने ही हैं। जैसे हर ट्रिप से पहले वाहन की सभी 10 जीवन रक्षक जांचें की जाएंगी। ये हमेशा सुनिश्चित किया जाएगा कि एयर प्रेशर 7 किलोग्राम हो। कोई भी खराबी तुरंत रिपोर्ट की जाएगी। और सबसे अहम, सुरक्षा सबसे पहले, हमेशा। इस कमिटमेंट में किसी भी तरह की कोई ढिलाई का शॉर्टकट नहीं चल सकता। इस पूरे एक्सप्लेनर का, इस पूरी ब्रीफिंग का निचोड़ बस एक लाइन में है, आज जांचो, घर सुरक्षित पहुंचो। देखिए, हर किसी के परिवार वाले बच्चे रोज शाम को उनके घर लौटने का इंतजार करते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले वो जो 2 मिनट की चेकलिस्ट की आदत है ना, वही ये तय करती है कि टीम का हर एक इंसान सही सलामत अपने घर वापस लौटे। और अब इस ब्रीफिंग को खत्म करते हुए एक बहुत ही गंभीर सवाल सोचने के लिए छोड़ता हूँ। इग्निशन में चाबी घुमाने और इंजन चालू करने से ठीक पहले ये पक्का करने की अल्टीमेट जिम्मेदारी किसकी है कि गाड़ी पूरी तरह से सुरक्षित है? वो चाबियां जिसके भी हाथ में है, उसी व्यक्ति के कंधों पर अपनी गाड़ी की और सड़क पर मौजूद हर इंसान की सुरक्षा का पूरा भार होता है। इस जिम्मेदारी के वजन को महसूस करना बहुत जरूरी है। वो ताकत उसी चाबी के साथ आती है। तो हमेशा सुरक्षित रहना है, हमेशा सतर्क रहना है और हर बार चेकलिस्ट को पूरी ईमानदारी से फॉलो करना है। धन्यवाद।